धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद समर्थी परमेश्वर खुदावन, थैंक यू जीसस, माइटी जीसस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद समर्थी खुदावन, थैंक यू लॉर्ड माइटी जीसस। धन्यवाद मेरे समर्थी परमेश्वर खुदावन, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा राफा तो मेरे समर्थी परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु जी। धन्यवाद समर्थी परमेश्वर, प्रेज गॉड परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपको सारी ही इज्जत महिमा जलाल मिले परमेश्वर, सारी इज्जत महिमा जलाल तेरे नाम को मिले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इनवाइट करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे पाक पवित्र आत्मा का मेरे खुदावंद। धन्यवाद परमेश्वर, तू अति पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, माइटी जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, माइटी जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को इनवाइट करें, हालेलुया। प्रभु को इनवाइट करें अपनी जिंदगियों में, अपने हर एक हिस्से में परमेश्वर को इनवाइट करना ना भूले, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से गहरी बातें लेना चाहते हो, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो, परमेश्वर से गवाहियों को लेना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो आपको प्रभु के पीछे चलना है। किसी आशीष और बरकत के पीछे आप लोगों को नहीं जाना। अगर आपने वो आशीष और बरकतें आप लोगों को चाहिए तो आपको प्रभु के पीछे चलना होगा, हालेलुया। सो वेलकम, स्वागत करती हूँ प्रभु की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, हालेलुया। इनवाइट करें प्रभु की आत्मा को अपने घराने में, हर हिस्से में, क्योंकि वो जो एकमात्र परमेश्वर है वो हमें छोड़ता नहीं, कभी भी अकेला नहीं रहने देता, हालेलुया। मैं हर बार अपनी इस ऑनलाइन में मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि परमेश्वर को इनवाइट करें, उसे भूले नहीं, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर खुदावंद ही है जो हमें सब चीजों से छुटकारा देता है। बुरे वक्त में परमेश्वर हमारा साथी है, उसका पवित्र आत्मा जो हमारी हिफाजत करता है पल पल, हर पल, तो क्यों ना उसकी तारीफ की जाए। सो आप भी अपने घरों में इनवाइट करें प्रभु के आत्मा को, वो पवित्र परमेश्वर है। हो सना पवित्र 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 पुकारे परमेश्वर को, क्योंकि उसके दूत हर वक्त उसको ऐसे ही पुकारते हैं, हालेलुया। स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में आप सभी का। आप जो भी इस वचन को सुने, जो भी आप इस प्रार्थना को सुने, तो मैं प्रभु से यही मांगती हूँ कि आपकी जिंदगी में सोगना फल लाए, आपकी गवाही श्योर हो, हालेलुया। आज आपने अपनी जिंदगी में से चुराने वाली दुष्ट आत्मा को डांटना है, जो फलों को खा जाती है, बीजों को खा जाती है, आगे नहीं बढ़ने देती। आज आपने उस आत्मा के प्रति आपने प्रार्थना करनी है और मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी, हालेलुया। अगर आपने प्रार्थना की, घर बैठे अगर आपने प्रार्थना की, अगर इस प्रेयर को ऊपर नहीं किया, नीचे नहीं किया, इसको जस्ट खोल के देखना है। अगर सुन रहे हो आते तो इस वीडियो को ऊपर नहीं करना, यही रुक जाना और इस प्रार्थना को सुनना, वचन को सुनना, हालेलुया। तो आप सेम नहीं रहोगे। आप भी जानते हो कि प्रभु का जो वचन है वो परमेश्वर अपने दासों नबियों को देता है, अपने वचन के बिना वो बात नहीं करता, वचनों को भेज कर ही वो चंगा करता है और छुड़ाता है, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब हम अपने घर में किसी आए हुए मेहमान को अतिथि सत्कार करना भूलते नहीं है,
जाने अनजाने में न जाने हमने कितने स्वर्गदूतों का आदर किया, प्रभु का ऑनर किया, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट आपके पास स्वर्ग से सफेद वस्त्र पहने हुए आपके सामने यूं नहीं आ जाएगा, वो भी आएगा अपने लोगों के द्वारा। और बाइबल कहती है कि यदि तुम अतिथि सत्कार करना जानते हो तो फिर तुम फल लेना भी जान जाओगे। हालेलुया। मैं आपको तो बताऊंगी वो वचन लिखा कहाँ है। उससे पहले आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा को इनवाइट कीजिए, अपने गुनाहों की, पापों की आज क्षमा मांगे। हालेलुया। मैं भी रोज मांगती हूँ प्रभु से कि खुदा जो हमने गुनाह तेरी दृष्टि में अगर किए हैं, याद रखें हर रोज रिपेंटेंस का आत्मा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हर रोज हमें पश्चाताप करना है कि ये नहीं कि हम बहुत पवित्र हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, फिर भी बाइबल कहती है कि जो अलर्ट रहे, चौकस रहे कि कहीं जो ये जानता है कि मैं बहुत प्रभु के करीब हूं, वो भी चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा को इनवाइट करे, अपने गुनाहों से मन फिराए, तौबा करे, माफी मांगे प्रभु से, तौबा वाला जीवन जिए, पवित्रता वाला जीवन जिए, क्योंकि वो पवित्र 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 है। हालेलुया। सो वेलकम करती हूँ प्रभु का आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आप भी इनवाइट करें प्रभु को, उसकी आत्मा को। जब बाप बेटा पवित्र आत्मा हमारे साथ हो गया, हमारा नाता उनके साथ होगा, तो वचन कहता फिर वो कभी भी सेम नहीं रहते। हालेलुया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा पाया है और उसकी वेट कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। परमेश्वर आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में जब अकाल पड़ेंगे, भूखा होगा, अकाल होगा, तो तब परमेश्वर ही काम आएगा। हमारा आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, कोई काम नहीं आएगा सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। सो अपने घरों में, अपने हर हिस्से में प्रभु की आत्मा को इनवाइट कीजिए, वेलकम और स्वागत कीजिए प्रभु की आत्मा का। हालेलुया। आज आपने इस आत्मा को डांटना है जो आपके फलों को चुराती है, घात करती है, बुरी प्लानिंग बनाती है आपके लिए और आपको किसी गड्ढों में आपको गिराना चाहती है। हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले आप मेरे साथ एक प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, रिसीव करें अपनी आत्मा में। और जो मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, ये मुझे प्रभु ने बोला है कि मैं आप लोगों से ये बात करूं, क्योंकि मैंने सुबह देखा है, हालेलुया, किस तरह चुराने वाली दुष्ट आत्मा फलों को चुराती है। हालेलुया। सुबह मैंने एक बहन को मैसेज दिया इसी बात को लेके कि ये दुष्ट आत्मा को डांटना है जो हमारे फलों को खा जाती है, रिजल्ट नहीं आने देती। तो मैं चाहती हूँ, मैंने उसको मैसेज दिया तो मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ, मैं आपको भी वही कहूंगी। हालेलुया। आप अपनी किसी भी जिंदगी के हिस्से में निराशा में नहीं जाना। अगर निराश हो, कहीं पे भी दुखी हो, परेशानी में हो, ट्रबल में हो, कहीं से भी कुछ हीलिंग नहीं मिल रही, इंतजाम नहीं हो रहा, मन दुखी या मन व्याकुल है, परेशान है, कोई साथ देने वाला नहीं है, सभी छोड़ गए हैं, अकेले रह गए हैं, सबने छोड़ दिया है, तो डोंट वरी। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे संभाला, लोनसम टाइम में मुझे संभाला परमेश्वर ने, मुझे पता है कि परमेश्वर आपको भी संभालेगा। वो मेरा ही परमेश्वर नहीं है, वो आप सभी का परमेश्वर है। हालेलुया। हम सबका खुदा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि उसने हर एक जाति को, कुल को, हर एक भाषा को अपने लहू के द्वारा मोल खरीदा हुआ है, चाहे वो प्रभु का मूल्य न जाने। हालेलुया। तो चलिए पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ज्यादातर मैं पहले वचन देती हूँ, फिर एंड में मैं प्रार्थना करती हूँ। तो अपनी आंखों को बंद करें, अपना
पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगा ले। हालेलुया। अपनी सारी चीजें प्रभु के आगे समर्पित कर दो। राइट नो, अभी वो समय है प्रार्थना जब हम करेंगे तो आपने क्या करना है कि ये प्रार्थना को आपने दूसरों को भी शेयर करना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा था अपने स्वर्ग उठाए जाने से पहले कि जाओ दुनिया के कोने कोने में मेरे सुसमाचार को प्रचार करो। देखो, मैंने सांप और विषुओं को पैरों तले रोंदने का अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई भी हानि ना होगी। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार वाला हमें जीवन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। अधिकार दिया दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को उठाकर इन अधिकारों का प्रयोग करके क्यों ना हम अपनी टेस्टिमनी को ले, क्यों ना हम अपने आशीषों के दरवाजों को खोल लें, क्यों ना हम अपने बाप से मांग लें। क्यों ना, उसका वचन भी कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा, कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, घटी है, तो वो भी अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। तो सिर्फ थोड़ा सा फासला है कि अपने होठों को खोलकर आपने मांगना है। हालेलुया। यदि आप कोई शुरुआत करना चाहते हो किसी काम की, कोई बिजनेस की, तो ये प्रार्थना को जरूर सुने। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ अपने अंदर रिसीव करें। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ, शक नहीं करना। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद करें। जहां कहीं भी आप बैठे हो, जस्ट अपने हाथों को उठा लो। हालेलुया। 2 मिनट के लिए आप फायर प्रेयर को करेंगे, आपने रिसीव करना है। हालेलुया। जस्ट आपने रिसीव करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। हे मेरे दयालु परमेश्वर, हे मेरे अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर, हे मेरे दया के धनी परमेश्वर, तेरे पास जो सारी चीजों का हल है खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तेरे सामने आती हूँ मेरे खुदावन। प्रभु जी तेरा आत्मा परमेश्वर खुदावन सब मेरे भाइयों को, बहनों को छुए। जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुने, जो मेरे साथ जुड़े खुदावन, उन सबकी जिंदगियों में पिता तेरा आत्मा आज काम करे खुदावन। हे परमेश्वर, मैं इनवाइट करती हूँ आपको इन सबकी जिंदगियों में। अपने हाथों को उठा ले और मांगना शुरू करे प्रभु से। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मांगना शुरू करे प्रभु से। प्रभु आपका आत्मा इन लोगों के रास्तों को खोले। शैतान की सारी योजनाएं नाश हो तेरे सामर्थ्य नाम में। वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर जो जादू और टोने के द्वारा भेजी गई इनकी जिंदगियों में, चुराने वाली आत्मा, गंदगी दी आत्मा, फलों को खाने वाली आत्मा, फलों को और बीजों को खराब करने वाली आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके घरों से और इनकी जिंदगियों से आउट हो जा। आउट करो से, फायर करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे हुक्म देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आउट हो जा। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके शरीरों को छोड़ दे, इनके शरीरों से बाहर आ जा, इनके घरों से बाहर हो जा। लड़ाई झगड़े क्लेश की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक घटी का आत्मा, तंगी का आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा जो ने बिजनेस में लॉस से नीचा करे, डाउन करे, ए दुष्ट आत्मा में तुझे डांटती हूँ यीशु के नाम में। आउट हो जा गंदी स्पिरिट, आउट हो जा गंदी आत्मा, आउट हो जा अशुद्ध स्पिरिट, आउट हो जा नशे दी गंदी आत्मा, गंदगी दी आत्मा, व्यभिचार दी आत्मा, चोरी दी आत्मा, नशे दी आत्मा, आउट हो जाए यीशु के नाम से। इनके घरों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसके जीवित नाम से मैं तुझे बांधती हूँ। प्रभु तेरे क्रूस के सामर्थ्य इन लोगों को छुए, तेरा लहू इन लोगों को टच करे, तेरा लहू परमेश्वर इनकी सेहत को छुए, तेरा लहू इनके बिजनेस को छुए। हे परमेश्वर तेरा लहू इनके घरानों में जाए खुदावन। परमेश्वर तेरा लहू इन्हें आजाद करे हर एक बीमारी से, हर एक पाप से, हर एक व्यभिचार से। और दुष्ट आत्मा, चुराने वाली, घात करने वाली, नष्ट करने वाली आत्मा, फलों को खा जाने वाली आत्मा, बीजों को खा जाने वाली आत्मा, मैं तुझे हुक्म देती हूँ इसी वक्त इन लोगों की जिंदगी से बाहर आ जा, आउट हो जा। मैं तुझे कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से,
तेरे सारे हथियारों को निकम्मा करती हूँ, तेरे सारे हथियारों को मैं ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके कामों से आउट हो जा, आउट हो जा, आउट इन जीसस नेम। आउट करो उसे फायर के साथ। अपने प्रयोग करे, अपने हथियारों का उठाए, अपने हाथों को फायर प्रेयर करे, दुष्ट आत्मा को डांटे राइट नाउ। परमेश्वर आपको छुए, हर गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को छोड़ के चली जाए। गूंगी बोली बहरी दुष्ट आत्मा आउट इन जीसस नेम। इनके घरों से, इनके शरीरों से, इनके दिमागों से डिप्रेशन दी आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आउट इन जीसस नेम, फायर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरे स्वर्गीय दूत इन लोगों को छुए, इनके परिवारों को छुए। ये कभी सेम न रहे प्रभु जी, अपनी गवाहियों को जलेने पाए। बड़ा गवाहों का बादल इनको घेरे रहे खुदावन। जिस तरह तो इजरायलियों के संग था, जब वो दिन को कूच करते थे प्रभु जी, तो तू बादल का खंभा बनकर उनके साथ चलता था। और जब वो नाइट को कूच करते थे प्रभु जी, रात को, तो तू आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे चलता था। सेम रीति से है मेरे खुदा, इन लोगों के साथ चल, इनकी आगे चल, इनकी अगुवाही कर परमेश्वर। इनको स्टेप लेने में मदद कर। जो लोग अपने बिजनेस को खोलना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो प्रभु के सामर्थ को, उसकी अभिषेक को ग्रहण करो राइट नाउ। ये समय है आपको रिसीव करना है। छू परमेश्वर की आत्मा को, छू लो। प्रभु कहता है कि जिस तरह वचन कहता है कि लहू बहने वाली औरत ने प्रभु को छू लिया, उसके धागे की छोर को छू लिया और अपनी चंगाई को ले लिया, उसी तरह अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर और प्रभु से लो, मांगो प्रभु से, तो वो तुम्हें दे देगा। राइट नाउ ये समय है, अपने मुंह को खोलो, तुच्छ नहीं जानना प्रार्थना को। उठाओ अपने हाथों को और दुष्ट आत्मा को आग दो, फायर करो। जादू टोना आपका हिस्सा नहीं है। बोले कि हम याकूब के घराने के, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र आपका हिस्सा नहीं है। परमेश्वर में लोगों को आशीष और बरकत के साथ ब्लेस्ड घोषित करती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। ये लोग अपनी गवाहियों को लेने पे हर लंगड़ी परमेश्वर दुष्ट आत्मा निकल जाए। हर वो पाप की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, चोरी का आत्मा, गंदगी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाए, आउट हो जाए आपके घरों से। हर वो दुष्ट आत्मा जो लिमिट में रखती है, आगे नहीं बढ़ने देती, दुष्ट आत्मा जनरेशनल कर्स से जो चली आ रही है, फायर हो जाए। बाप दादों से जो चली आ रही है, फायर हो जाए यीशु के नाम से। आउट हो जा, आउट हो जा दुष्ट आत्मा। मैं लोगों की जिंदगियों से मैं तुझे निकालती हूँ, इसी वक्त दफा जा, आउट हो जा। सारी पीरियड प्रॉब्लम जाती रहे। परमेश्वर जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, उनको तेरा आत्मा छुए और वो बेबी के साथ ब्लेस हो जाए। जिनके पास जॉब नहीं है, वो जॉब के साथ ब्लेस हो जाए। परमेश्वर जिनके पास अपना खुद का काम नहीं है, वो भी अपने काम के साथ ब्लेस हो जाए। डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती हूँ, प्रभु की बरकत की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर भेजे स्वर्ग से, शैतानी डोर्स बंद हो जाए। परमेश्वर के स्वर्गीय डोर आप लोगों के लिए मैं खोलती हूँ। रिसीव करो, कंसीव करो और गवाहियों के साथ वापस आओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव करना है, हालेलुया, और गवाही को ले लेना है। चलिए हम एक वचन में, छोटा सा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, इब्रानियों 13। जब हम उसकी एक ऐसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना मत भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लो लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। क्या कहता वचन कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। पहली बात ये कि भाईचारे की जो प्रीति है, प्रीति का मतलब जो प्रेम है, जो लव है भाईचारे के, अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने लोगों के साथ आपकी जो प्रीति है वो बनी होनी चाहिए। आपका प्रेम उन लोगों के साथ होना चाहिए, भले वो आपके विरोधी है, भले ही वो आपकी बुराई करते हैं, आपके लिए गलत बातें बोलते हैं, आपको अच्छा नहीं समझते, उनसे प्रीति करनी है।
प्यार करना है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि यीशु मसीह प्रेम है, और जहां यीशु मसीह होगा वहां पे उसका आत्मा भी होगा। हालेलुया। तो प्रेम करना है अपने लोगों से। अगर वो बैकस्लाइड हो गया, प्रभु में चलने के बावजूद भी स्टार्ट करना, बपतिस्मा लेना, गवाहियां लेना, फिर बैकसाइड हो जाना किसी वजह से, तो मैं कहती हूँ कि मत छोड़े, क्योंकि समय आएगा जब प्रभु उनको फिर से लेके आएगा। उड़ाऊ पुत्र का अपने आप लोगों ने सुना है कि जब उसने अपने फादर को बोला कि जो तेरी धन संपत्ति है उसमें से मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे, क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ नहीं रहूंगा। बच्चन कहता है कि उसके पिता ने दोनों को आधी आधी प्रॉपर्टी बांट दी। बच्चन कहता कुछ समय के बाद फिर वो उड़ाऊ पुत्र ने अपनी सारी चीजें ली अपने पिता से, जो भी धन संपत्ति थी लेकर दूर देश को चला गया। वैश्यों में जाके वो उड़ा दिया, सब भोग विलास में उड़ा दिया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जब उसका सारा धन समाप्त हो गया, वहां पे अकाल पड़ गया, तो वचन कहता है कि फिर वहां पे वो भूखा मरने लगा। फिर जिसके सुअर वो चराता था वहां पे से उसको खाना रोटी नहीं मिलती थी, सुअर के साथ वो फलियां खा के अपना पेट भरने लगा। फिर एक दिन उसको याद आता है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं और रोटी खाते हैं फ्री में, तो क्यों ना मैं अपने पिता से क्षमा मांगू, जाके उसको बोलूं कि हे पिता, मुझे अपने नौकर की तरह रख ले, कम से कम उसको एक वक्त की रोटी मिले। तो वचन कहता है कि वो ये सोचकर अपना मन बनाकर वापस लौट गया। हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो प्रभु में पीछे जा चुके हैं, बाइबल कहती है कि जो शैतान है वो फाड़ने वाले भेड़िए की तरह पीछे लगा रहता है, किसको फाड़ खाए। और कुछ लोग उसका शिकार हो जाते हैं, बैक साइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, अगुवे को भूल जाते हैं। हालेलुया। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को भूल गया, भाई को भूल गया, चला गया दूर देश। जब उसकी अकल ठिकाने आई, बुद्धि ठिकाने आई कि मैं वही अच्छा था, तो चलो मैं चले जाता हूँ, पिता को बोलूंगा कि मुझे नौकर की हैसियत से ही रख ले, मैं नौकर ही सही तेरा, कम से कम मुझे खाना ही मिलेगा एक वक्त का। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब वो वापिस आता है जहां अपने पिता के घर को छोड़ के गया था, जब वो वापिस आया, अभी दूर ही था, बाइबल कहती पिता ने जब देखा कि ये तो मेरा बेटा है, वापिस आ रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहती जब वो वापिस आया, उसके पिता ने दूर से देखा, आनंदित हो गया, खुश हो गया। हालेलुया। तो बाइबल कहती वो दौड़ के अंदर गया, तो अपना नौकरों चाकरों को हुक्म दिया कि मेरा बेटा आ रहा है, उसके लिए खाना बनाओ, ये करो वो करो, फंक्शन रख लिया उसने छोटा सा। हालेलुया। तो वचन कहता है जब वो द्वार के पास था तो फादर भागा, अपने गले से लगाया, उसको चूमा, बेटा भी गले लग के रोने लगा कि पापा मैंने तेरी निगाह में और स्वर्गीय पाप की निगाह में बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब आप क्षमा मांगते हो प्रभु यीशु मसीह से, तो वो आपके पापों को क्षमा कर देता है, वो भूल जाता है आपके सारे पापों को, गुनाहों को पीठ के पीछे फेंक देता है, फिर वो याद नहीं रखता। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि वो अपने फादर के पास आया, तो फादर ने भी बोला कि झट अच्छे से अच्छा कपड़ा निकाल कर इसको दो, अंगूठियां पहनाई, कपड़े पहनाए, बछड़ा काटा, एंजॉय किया। बड़ा भाई वापस आया शाम को, बोला कि नाचने गाने का बड़ा आनंद का माहौल चल रहा है, किसी ने बताया कि तेरा भाई लौट आया, तेरे पिता ने उसी के आने में यह दावत रखी है। हालेलुया। तो वो बड़ा दुखी होने लगा कि कमाल की बात है। तो जब वो वापस आया, देखा तो वो नाराज हुआ, अंदर नहीं जाना चाहा उसने। पिता से बोलने लगा, पिताजी कि ये जिसने तेरी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, अगर हम संपत्ति की बात करें, ये तो शारीरिक संपत्ति है,
आत्मिक संपत्ति की बात करें तो वो है मसा, वो है अभिषेक। ये हमारी धन संपत्ति है आत्मा में। अगर ये खत्म हो गई तो शैतान के सामने फिर तुम जोकर की तरह हो, नाचने वाले हो फिर उसके सामने, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालेलुया। आत्मिक संपत्ति है ये। कुछ लोग आत्मिक संपत्ति को अब्यूज कर देते हैं, उसकी केयर नहीं करते, गवा बैठते हैं गलत संगतियों के द्वारा, बहुत सारी चीजों के द्वारा अपनी अभिषेक को खत्म कर देते हैं। फिर वापस लौटकर उनको वही आना पड़ता है जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौट आया कि पिता मैंने तेरी दृष्टि में स्वर्गीय पिता की दृष्टि में पाप कर दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। रोने लगा फूट फूट के। फिर बाइबल कहती है उसके पिता को तरस आया, उसने माफ कर दिया। हालेलुया। तो बड़ा बेटा नाराज हुआ, कहने लगा, कहता पापा मैंने जब तुझसे एक मेमना मांगा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी करूं, तब तो तूने मुझे ये नहीं दिया, लेकिन आज ये तेरी सारी संपत्ति को उड़ा के वापस आ गया है, तो तूने उसको फिर से ये सब दिया। तो उसने अपने बड़े बेटे को गले से लगाया, बोला बेटा क्यों नाराज होता है, देख मेरी सारी धन संपत्ति तेरी ही तो है। कहता क्या इसे खुश नहीं होना चाहिए, तेरा भाई जो खो गया था वो मिल गया है। हालेलुया। जो खो गया था कहता वो मिल गया है। हालेलुया। कहता बेटा मेरा जो है ना वो सब कुछ तेरा ही तो है, ये किसके लिए है, तेरे लिए तो है। लेकिन कहता ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि तेरा भाई ये जो गुम हो गया था ये वापस आ गया है। हालेलुया। उसी तरह से जो लोग आत्मा में अपने अनॉइंटिंग को अब्यूज कर बैठे हैं, थोड़े साल थोड़े महीने उनको मालूम नहीं होता कि उसकी वैल्यू क्या थी। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह एक कोयला आग की भट्टी में से बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ देर के लिए वो भी गर्म रहता है। हालेलुया। और उसको लगता है कि मैं तो केला बाहर आके भी वैसे का वैसा ही हूं। हालेलुया। घमंडी मन। लेकिन कुछ समय पा के पता चलता है जब हम ठंडी हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम आने लगती है, ट्रबल आने लगता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया, क्या गवा दिया। उड़ाऊ पुत्र को याद आया कि मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने बहुत बुरा कर दिया। याद रखे वो वापस आया। आपके गुमे हुए लोग, आपसे बिछड़े हुए लोग जो आप परमेश्वर को छोड़ के पीछे चले गए, याद रखिए वो एक दिन आने वाले हैं। लिख लो, मैंने बोला वो आने वाले हैं, आएंगे वो, दो दो आंसू बहाते हुए वो आएंगे, नाक रगड़ते हुए वो आएंगे। क्योंकि कहां जाओगे परमेश्वर को छोड़ के। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला दस फिर किधर जावा, हजूरी तेरी नू छड़ के मैं केड़ी तरफ नू नसा खुदाया। हालेलुया। कहां भागोगे, मैंने बोला उसकी प्रेजेंस को छोड़ के, उसकी हुजूरी को मिस करके कहां जाओगे। मैं ये चढ़ जाऊं आसमाना ते भी तो उत्थे भी तू है, विछावां बिस्तरा पताल दे विच उत्थे भी तू है। कहां भागोगे, कहां भागोगे, मैंने बोला कहां जाओगे। ये भाई साहब बहनों, ये पृथ्वी गोल है, घूम फिर के फिर वहीं आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, छुटकारा कहीं नहीं है। जो घूम फिर आके आएंगे, समय आएगा ठोकरे खा के आएंगे, आएंगे वहीं पे जहां से वो गए थे। हालेलुया। आपके लोग जो खोए हुए, जो प्रभु में से पीछे चले गए, वो एक दिन आएंगे। अगर आप पीछे नहीं हटे तो वो आएंगे, मैंने बोला वो आएंगे। हालेलुया। तो वचन कहता अतिथि सत्कार करना मत भूले। जब आपके घर में कोई अतिथि आता है तो नाग बोल मत सिकोड़े, लो जी आ गया जी हुण साडे घरे हुण। हालेलुया। सर्दी बड़ी है, गर्मी बड़ी है, मत कुड़कड़ाए। अगर घर में कोई मेहमान आए तो उसका आदर सत्कार करो।
हालेलुया। बाइबल कहती ना जाने कितने लोगों ने जब अतिथियों का सत्कार किया तो स्वर्गीय पिता का सत्कार किया, स्वर्गदूतों का सत्कार किया, उनकी इज्जत की है। और जब हम परमेश्वर की इज्जत करते हैं, जब हम स्वर्गदूतों का आदर करते हैं, तो सोचो उसका फल कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। मैंने बोला कितना बड़ा। मैं आपको पढ़ाती हूँ कि जिन लोगों ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों का आदर किया वो सेम नहीं रहे, उनकी जो जरूरतें थी परमेश्वर ने वो पूरी की है। अब्राहम को बच्चा चाहिए था, अब्राहम 100 साल का 99 साल का हो गया था और बेबी ब्लेसिंग उसके पास नहीं थी। सारा बूढ़ी हो चुकी थी, मासिक धर्म बंद हो चुका था उसका, बेबी की कोई भी उसको आशा नहीं थी कि वो होगा कि नहीं होगा। जस्ट वो प्रभु में चल रहे थे, सामर्थ्य परमेश्वर उनका साथ थी, सिद्धता की ओर वो अब्राहम को परमेश्वर लेके जा रहा था। और समय आता है परमेश्वर की दूतों की विजिट उनकी जिंदगियों में होती है। राइट नाउ मैं कमांड करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर के दूत आपकी जिंदगियों में विजिट करे। अभी इसी वक्त आपकी सारी जरूरतों पूरी करती जाए, इंतजाम हो जाए आपकी सारी चीजों का। राइट नाउ इसी वक्त परमेश्वर आपके हाथों के ऊपर बरकत दे, आपके हाथों के ऊपर वो फाइनेंस को दे, आपके हाथों में वो डिवाइन हेल्पर को भेजे, आपके पास आए वो परमेश्वर के दूत आपके घरों में विजिट करे, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, आपको फलदार बना जाए। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बना दिया था, उसकी पत्नी सारा को इसहाक के साथ ब्लेस कर दिया था। राइट नाउ आप भी ब्लेस हो जाओ अपने इसहाक के साथ, अपने फाइनेंस के साथ, अच्छे सेहत के साथ, अपने जॉब के साथ। हालेलुया। ये जो प्रार्थना ही होती है ये परमेश्वर की उपजाई हुई होती है। और अगर ये परमेश्वर की ओर से जो मैंने प्रार्थना आपकी जिंदगी में की, अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो मैं कहती हूँ कि ये फल लेके आएगी। हालेलुया। जो चीजें प्रभु की ओर से होती है वो हमेशा फल लेके आती है। तो चलिए मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। जब हम उत्पत्ति 18, हालेलुया, जब हम उत्पत्ति 18 और उसकी 1 में पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की, कहने लगा कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट की, विनती की बाइबल कहती। हालेलुया। लेकिन मैं विनती करता हूँ कि आप अपने दास के पास से चले ना जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, आप अपने पांव को धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं क्योंकि उन्होंने कहा जैसा तू चाहता वैसा कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया, कहा 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा, एक कोमल अच्छा बछड़ा लेकर उसने अपने सेवक को दिया। उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। आमीन बोले। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ खाने के लिए आता है, सौभाग्य करते हो जब परमेश्वर आपको अपने साथ। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ दरवाजा खटखटाता हूँ, यदि तू दरवाजा खोल देगा तो मैं भीतर तेरे पास आऊंगा और खाना खाऊंगा। हालेलुया। खाना खाने का मतलब सीक्रेट शेयर करना, सहभागिता, जिस तरह एक हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे के साथ होती है। प्रभु ने बोला कि मैं तेरे साथ बैठ के खाना खाऊंगा और सीक्रेट शेयर करूंगा, हेवन के स्वर्ग से तेरी आशीषों को मैं तुझे दूंगा, सीक्रेट शेयर करूंगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर के दूतों ने अब्राहम के पास से बैठकर खाना खाया। हालेलुया। और ये वही दूत है जिन्होंने उसकी पत्नी सारा को बोला कि आने वाली वसंत ऋतु में तो एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम इसहाक रखना। पढ़ो इस आयत को पूरा 18 को। हालेलुया। जब आप पूरा 18 को पूरा पढ़ते हो, इसमें लिखा आपको मिल जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब यही दूत जिन्होंने अब्राहम और सारा को ब्लेस किया, देखो अब्राहम और सारा बहुत आयु कहते हैं बूढ़े थे, तो भी उसने अपनी बूढ़ी पत्नी को बोला भगवान ने जाओ और खाना बनाओ, परमेश्वर की दूत बता रहे हमारे घर में, अतिथि सत्कार कीजिए, चलो
हम उनका आदर सत्कार करें, यूं ही ना जाने दे उनको बिना खाए पिलाए पानी। और बाइबल कहती है ना, अपने नए नियम में, मत्ती में शायद लिखा है कि लूका में लिखा है कि अगर तुम एक गिलास ठंडे पानी का भी मेरे दासों और नबियों को पूछते हो तो तुम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोते। मैं फल की बात नहीं करती, प्रतिफल नहीं खोते बाइबल कहती। आज कोई वैल्यू नहीं है अनॉइंटिंग की, आज कोई वैल्यू नहीं है परमेश्वर के दासों की, नबियों की। उन्हें इस तरह लगता है कि जैसे एक खेत में बहुत मूली शलगम उगे हुए हैं, उनको इस तरह लगता है, वैल्यू नहीं है। हाँ, बाइबल कहती है आने वाले समय में परमेश्वर कहता है कि अंधकार बढ़ेगा तो उतनी रोशनी भी बढ़ेगी। अगर दुष्ट अपनी सेना को भेजेगा तो याद रखे खुदा भी अपने दासों को भेजेगा, अपनी नबियों को भेजेगा, प्रॉफिट को भेजेगा जो रियल। हालेलुया। हमें लगता है कि देखो ये मूली शलगम की तरह बहुत फैले हुए हैं, भाई खाने में भी अच्छे लगते हैं। जितना भूमि में फसल उगती अच्छी लगती है, उसी तरह परमेश्वर की जो फसल है वो भी अच्छी लगती है। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को भेजेगा। लिखा काटने वाला मजदूरी पाता, बोने वाला बीज और जो फल को जो काटता है वो भी फल पाता है, दोनों फल पाते हैं। बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद मनाते हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि अगर तुम आदर करते हो छोटे से छोटे का भी तो तुम अपना प्रतिफल नहीं खोगे। एक बार की बात है कि मैं बटाला में विजिट पे गई थी, विजिट नहीं थी, मीटिंग थी, जहां पे 200-250 के शायद करीब बंदे थे। उनके घर में शायद उनका जो वीजा था उसकी पता नहीं उनको डेट नहीं मिल रही थी, कोई पासपोर्ट की पता नहीं कोई था। तो उनके घर में मैं जब गई, मुझे नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में प्रभु काम करने जा रहा है। कई बार प्रभु हमें बिना बताए भी काम कर देता है चुपके से। जैसे मैं उनके घर में गई तो उनको कॉल आ गया कि आपकी ये चीज रेडी हो चुकी है। तो जब मीटिंग आमीन हुआ तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी हम एक टेस्टिमनी देना चाहते हैं आपको कि जब आप हमारे घर में आए थे, हम बहुत 1.5-2 महीने से हर रोज कॉल करते लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठाते, हमें उत्तर नहीं दे रहे थे कि हम आदर में लटके हुए थे, बीच में लटके हुए थे। आप आए हो हमारे घर में तो हमें कॉल आ गया और मेरे हस्बैंड को डेट मिल चुकी है फॉरेन जाने की। हालेलुया। तो इस तरह उन्होंने अपने मुझे गवाही को दिया। कहने का मतलब कि यदि तुम एक विश्वासी का, प्रभु के लोगों का, उसके नबियों का, दासों का आदर करते हो तो ना जाने आपकी जिंदगी में वो किया गया आदर सम्मान कहाँ काम करेगा। हालेलुया। लेकिन करेगा जरूर। मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला कि अब्राहम को आप 18 उत्पत्ति 18 को पढ़ सकते हो। और पीछे मैंने आपको पढ़ाया इब्रानियों में कि जिस तरह प्रभु के वचन में लिखा कि अतिथि सत्कार करना मत भूले। हालेलुया। मत भूले अतिथि सत्कार करना प्रभु का, उसके दूतों का। तो मैंने आपको अब्राहम का भी बता दिया लिखा जहां पे। हालेलुया। कहता है कि जब कैदियों की तुमने सुधि ली, भूखों को खाना खिलाया तो तुमने उनको नहीं मुझे खिलाया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो पक्षपात नहीं करता, वो उत्तर देता है। हालेलुया। घर में आए अपने मेहमानों को बाहर मत निकाले, टांच मारकर, बातें बना कर, उसको जली कटी सुनाकर उनको बिना खिलाए पिलाए मत भेजो। सत्कार करिए उनका। अगर वो आपकी अतिथि सत्कार आप करोगे तो वो देखेगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं, इतनी सहन लोगों को। हालेलुया। तो मत भूले प्रभु का ऑनर करना, प्रभु के लोगों का। जाने अनजाने में आप लोगों ने स्वर्गदूतों का कुछ लोग अनादर कर देते हैं और कुछ आदर करके अपनी बरकतों को ले लेते। जिस दूत ने प्रभु के दास अब्राहम को ब्लेस किया, सारा को ब्लेस किया, वही दूत जब हम उत्पत्ति 19 को पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे तो उसमें 19 को पूरा पढ़ना। हालेलुया। तो उसमें लिखा कि वही दूत लूत के घर में भी जा उतरे। लूत ने भी उनकी सेवा टहल की।